द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होते हैं उनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जिस वजह से जो लीव्स है वो ग्रीन कलर की होती है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन आता होगा और हमारे भी माइंड में आया था, अक्सर हर बच्चों के माइंड में आता है कि जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, वो रेड क्यों नहीं होते या पिंक कलर के क्यों नहीं होते, ऐसा क्वेश्चन आता है। सो रीज़न ये है उनके ग्रीन कलर होने का, क्योंकि उनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। उस वजह से ही जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब जो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है वो, या फिर इस वजह से लीव्स जो है वो ग्रीन है, इसके और भी बहुत से काम है लीव्स में। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये लीव्स में एनर्जी जो है सनलाइट की उसको कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स होता है प्रिपेयर। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ये एनर्जी है वो यूज़ किया जाता है प्रिपेयर करने में फूड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। जो synthesis of food है, जो food synthesis हो रहा है, मतलब जो prepare हो रहा है, synthesis मतलब prepare, जो prepare हो रहा है food presence में sunlight के, उसको बोलेंगे photosynthesis। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर होना। सनलाइट में जो फूड प्रिपेयर हो रहा है उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन या प्रिपेयर होना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल। तो चलो हमने फाइंड आउट किया जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं कैरी आउट करने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ पे बिल्कुल यूनिक प्रोसेस होता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी किसको बोलते हैं, जो कि सन से आती है। जो सोलर एनर्जी होता है ये कैप्चर किया जाता है लीव्स के द्वारा और उसे स्टोर किया जाता है प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखा जाए तो एक सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं लाइफ अर्थ पे एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में? बिल्कुल नहीं। क्यों? कुछ बच्चों का आंसर ये होगा कि हाँ हम कर सकते हैं इमेजिन। क्यों? क्योंकि भाई हमें थोड़ी कोई यूज़ है फोटोसिंथेसिस का, वो तो प्लांट बना रही है ना फूड। तो भाई जब प्लांट फूड नहीं बना पाएगी, जब प्लांट ही नहीं जिंदा रहेंगे, जब हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? तो हाँ, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं लाइफ अर्थ पे विदाउट फोटोसिंथेसिस। हमें तो ज़रूरत पड़ेगी फोटोसिंथेसिस की, पड़ेगी ना? बिल्कुल यस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर एब्सेंस होगा फोटोसिंथेसिस, अगर नहीं होगा अर्थ पे, देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई फूड नहीं होगा, क्योंकि जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो फिर फूड कहाँ से आएगा? द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो देखा जाए तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल, जीवित रहने का जरिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होता है फूड पे, जो कि बनाया जाता है प्लांट्स के द्वारा। Besides oxygen, which is essential for the survival of all the organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. जो भी प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भी फूड बनाया जाता है प्रोसेस करके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस उसके लिए। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेन करता है लीव्स के सेल्स को प्रेजेंस में सनलाइट के, यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का सिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इक्वेशन से, दैट इज दिस: कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस सनलाइट और क्लोरोफिल मिल के ये होता है। सनलाइट आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिल रहा है, प्लांट हमें ऑक्सीजन दे रहा है, एंड जो पत्ता है जो लीफ है वो उसमें क्या है, क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल इन लीफ एंड वाटर एंड मिनरल्स इसको रूट्स में मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है। सो डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, ये आपको फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है कैसे सनलाइट आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल रहा है, ऑक्सीजन हमें दे रहा है, क्लोरोफिल है लीफ में, वाटर एंड मिनरल्स इसको सॉइल से मिल रहा है रूट में, एंड कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन ये भी मिल रहा है इसे।
अब ये नेक्स्ट है प्लांट सेक्शन ऑफ लीफ का हमने डायग्राम दिखाया है। ये ग्रीन ग्रीन इसमें क्लोरोफिल है, गार्ड सेल्स हैं जिसके जो सराउंडेड है इसके चारों ओर, स्टोमेटा है एंड ये लीफ है, स्टोमेटा लीफ के अंदर ये स्टोमेटा दिखाया हुआ है, स्टोमेटल ओपनिंग दिखाई हुई है बीच में, गार्ड सेल्स दिखाए हुए हैं इसके चारों ओर जो इसे सराउंडेड कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में जो कि हम तक पहुंचता है। द प्रोसेस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अक्रेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रोसेस होता है स्टार्च का लीव्स में वो इंडिकेट करता है अक्रेंस फोटोसिंथेसिस की। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है इसको। Bujo has observed some plants with deep red, violet and brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. जो बूजो है वो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन कलर के जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, क्या उनके पास भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्या वो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं। तो इसको इसका आंसर मिलेगा आगे चैप्टर रीड करके। सो आगे ये एक्टिविटी 1.1 है, इसको आपको खुद रीड करना होगा। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव्स क्लोरोफिल, जो लीव्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते हैं उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, जो अदर अमाउंट ऑफ रेड और ब्राउन और अदर पिगमेंट्स होते हैं रेड, ब्राउन या वॉयलेट या ब्राउन कलर के, उनके पास भी ग्रीन कलर का मास्क होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, इन सारे लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है जो कि आगे बूझो का क्वेश्चन था। ये वेरियस कलर्स के लीव्स आपको शो करे गए हैं। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेज इन द पोन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़, आप देख सकते हैं स्लीमी और ग्रीन पैचेज होते हैं पोन्ड्स में, पोन्ड्स मतलब तालाब में, या फिर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ मतलब ठहरे हुए पानी में या तालाब में आपको स्लीमी या ग्रीन पैचेस वाले पोन्ड्स दिख सकते हैं जिसमें ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ एल्गी टाइप्स के जो वाटर बॉडीज़ में इम्प्योरिटीज़ होती है वो तैर रही होती है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी, ये किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है जिसको एल्गी कहा जाता है। अब आपने कभी गेस किया होगा कि जो एल्गी है वो ग्रीन कलर का ही क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, कंटेन होता है उसमें क्लोरोफिल, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जो उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जो एल्गी है वो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो प्लांट है वो फूड सिंथेसिस करेगा कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी। You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स है वो सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलके। सो इसको बोलेंगे तीनों के कॉम्बिनेशन को कार्बोहाइड्रेट्स। These are used to synthesis other components of food such as proteins and fats. इसमें और भी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो उनका यूज़ करके फूड को सिंथेसिस किया जाता है, जिसको आपको पिछले भी पढ़ाया था चैप्टर में स्टार्टिंग में। इसको बोलते हैं प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये भी कंपोनेंट्स हैं फूड के जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट्स की सिंथेसिस करने में फूड को। बट प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, जो प्रोटीन्स होते हैं और जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं वो कंटेन करते हैं नाइट्रोजन को। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, पर प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन ऑब्टेन करता कहाँ से है, अब हम ये देखेंगे। रिकॉल द नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन द एबंडेंस इन गैशियस फॉर्म इन द एयर। अब आपको भी पता है एयर में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो एयर में से ही नाइट्रोजन को गैशियस फॉर्म में होता है वो, तो वहीं से नाइट्रोजन लेता है प्लांट। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, प्लांट्स पर इस फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं लेता, वो गैशियस फॉर्म में नहीं लेता। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट टू द सॉइल। जो सॉइल होता है उसके पास अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि गैशियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं एक यूजेबल फॉर्म में और फिर रिलीज़ कर देते हैं इसको सॉइल में। और फिर सॉइल जो है वो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से उस नाइट्रोजन को लेके प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स
अलोंग विद द वाटर, ये प्लांट्स में पहुंचते हैं वाटर के ही द्वारा। जब आप प्लांट्स में वाटर डालते हैं तो ये रूट से नाइट्रोजन प्लांट्स तक पहुंचते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, आपने भी देखा होगा फार्मर्स को जो कि फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जो कि नाइट्रोजन में रिच होते हैं, या नाइट्रोजन जिसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है उसको सॉइल में डाला जाता है। फर्टिलाइजर्स कह सकते हैं खाद। In this way, the plants fulfill their requirements of plants along with the other constituents. इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो फुलफिल करते हैं, पूरी करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के नाइट्रोजन की इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के द्वारा। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, उसके बाद प्लांट जो है वो सिंथेसिस कर लेते हैं अपना प्रोटीन विटामिन दोनों। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में अदर भी कुछ अलग भी तरीके होते हैं, मोड्स होते हैं या जरिया होता है न्यूट्रिशन पहुंचाने का। ये क्या होता है? देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, तो ये सर्वाइव कैसे करते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, कहाँ से इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, हमारे ह्यूमंस की तरह एनिमल्स की तरह ही कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि खाने के लिए डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स पे। दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो यूज़ करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक कौन से होते हैं? जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो खुद पे डिपेंड होते हैं। लुक एट द फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो रेनी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस। दिस इज द फिगर 1.5 कस्कटा अमार्बल ऑन हॉस्ट प्लांट। इसमें जो येलो येलो आपको हेयरी दिख रहे हैं, ट्विनिंग आउट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, हाँ हमें दिख रहा है ये ब्रांचेस येलो येलो जो यहाँ पे लटके हुए हैं। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कैस्कटा, ये एक प्लांट है जिसको कस्कटा बोलते हैं, अमार्बल बोलेंगे इसको। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, ये प्लांट से रेडीमेड फूड लेता है। ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जहाँ से ये लटक रहा है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, वो प्लांट जहाँ जिसमें ये लटका हुआ है उस प्लांट को बोलेंगे होस्ट, क्योंकि ये अपने होस्ट पे डिपेंड है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो ये अपने प्लांट्स पे होस्ट पे डिपेंड है न्यूट्रिएंट्स के लिए। कस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, कैस्केटा को पैरासाइट बोला जाएगा। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स, क्या हम और एनिमल्स भी एक काइंड है पैरासाइट के? चलिए देखते हैं हाँ या ना। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस इट विद योर टीचर, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर से पूछना चाहिए। पहेली जानना चाहती है कि Paheli wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that stuck our blood are also parasites. क्या जो मच्छर होते हैं या जो लाइस होती हैं, जुएँ होती हैं हमारे सिर में, या जो लीचीज़ होती हैं जो हमारे ब्लड को चूसती हैं, सक करती हैं, क्या वो भी एक पैरासाइट हैं? क्योंकि वो भी तो डिपेंड है हमारी बॉडी पे, हमारे ब्लड पे। इसको इसका आंसर मिलेगा आगे चैप्टर में। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने कभी सुना है या देखा है कि जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को खाते हैं? No, there are a few plants which can trap insects and digest them. Yes, ऐसा होता है। There are few plants, कुछ plants ऐसे हैं जो कि insects को ट्रैप करके अपने जाल में फंसा के उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने अंदर। It is not amazing, क्या ये अमेजिंग नहीं था? Such animals may be green or of some अदर कलर, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो दूसरे कलर के होते हैं। लुक एट द फिगर इन 1.6, 1.6 में आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स ग्रीन कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के नहीं हैं। पिचर प्लांट है जो कि शोइंग लीड एंड पिचर, जो कि लीड और पिचर को शो कर रहा है। लीड मतलब ढक्कन, लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर, जो लीफ मॉडिफाइड है इसमें लीड है इसके ऊपर। एंड द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, जो जग लाइक स्ट्रक्चर है या पिचर लाइक स्ट्रक्चर है ये एक मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का, मॉडिफाई हुआ है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, जो अपेक्स लीफ फॉर्म है, लीड है, वो ओपन होता है, क्लोज होता है, वो पिचर का माउथ है, लीड। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, पिचर के लीड के पिचर के अंदर हेयर है जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड है।
नीचे की तरफ है व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब कोई भी इंसेक्ट पिक्चर के अंदर घुसता है, द लिड क्लोजेस, जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है और जो इंसेक्ट है वो उसके अंदर ट्रैप मतलब फंस जाता है, और एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और उसके अंदर जो हेयर है उसके अंदर वो फंस जाता है, जिस वजह से वो उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं इंसेक्ट को। द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, लीड क्लोज हो चुका है, इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो चुका है, फंस चुका है उसके अंदर। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड इन बाय डाइजेस्टिव जूसेस, जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो चुका है डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा और सीक्रेट हो चुका है पिक्चर में, और इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो कि इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं या खा लेते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, ये पॉसिबल है कुछ प्लांट्स के लिए जो कि सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से नहीं ले पाते हैं, जो कि उन्हें ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए अपने आप को। बूझो कंफ्यूज्ड है, इफ़ द पिचर प्लांट इज़ ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स, जो बूझो है वो ये कहना चाहता है कि जो पिचर प्लांट है वो ग्रीन कलर का है, तो मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता था, तो फिर ये इंसेक्ट्स को क्यों खाता है, इंसेक्ट्स पे क्यों डिपेंड है अपने खाने के लिए। इसको इसका आंसर मिलेगा आगे चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है स्पोरोफाइट्स, सॉरी सेप्टोट्रॉप्स।